नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जो डिसीजन हुआ है, जो मैं आगे चलकर आपसे साझा करूंगा, इसके बाद क्या हम दिल्ली वाले ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो विंटर्स हैं या आने वाले जो जाड़े का जो महीने होंगे, जब पोल्यूशन एट इट्स पीक होती है, जब लोगों को खांसी, दमा और ये पिछले कुछ सालों से ये ब्रोंकियल एज़मा घर घर की बात हो गई है। हर उम्र में देखा जा रहा है कि ब्रोंकियल एज़मा, जिस वजह से आजकल अगर आप जो नेबुलाइजर खरीदते हैं तो उसमें 2 मास्क आपको मिलता है, एक एडल्ट के लिए और एक बिल्कुल बच्चों के लिए। तो हालत इस कदर खराब हो चुका है। तो आज का जो ये जो डिसीजन लिया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, क्या इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो कम होगा? क्योंकि ये जो जद्दोजहद है ग्रीन फ्यूल को लाने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाने का, यानी नॉन एमिशन, कार्बन एमिशन जो व्हीकल्स हैं, इसका सीधा सपाट जो रिलेशन है वो तो यही है, पोल्यूशन को कम करना। क्या पोल्यूशन कम होगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आज जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर जो दिल्ली ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का आना डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि दिल्ली उन राज्यों में से है जहां पर जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वैसे तो हर तरह का पॉल्यूशन, लेकिन जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आप हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज का सम टोटल करते हैं तो दिल्ली की गाड़ियां उस जो नंबर है वो इक्वल होती है। खैर, और ग्रीन फ्यूल की बात करें तो सबसे पहला जो नाम दिमाग में आता है, जहन में आता है, वो है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी ने कई साल पहले ये जो मुहिम छेड़ा था ग्रीन फ्यूल का, नॉन एमिशन जो व्हीकल है इसका या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो नितिन गडकरी का नाम सामने आता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नितिन गडकरी ने एक हाल फिलहाल में एक बात कही थी, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आज जो हाल है वो है करीब 22 लाख करोड़ रुपए हम इंपोर्ट्स पर, यानी जो फ्यूल इंपोर्ट्स है, इस पर खर्च कर रहे हैं। और बदले में क्या मिल रहा है? एक हैजर्डस जो यानी जो एनवायरमेंटल हैजर्ड, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर को दूषित करने वाला जो फ्यूल है वो खरीद रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम और थोड़ा जो मेहनत करके इनिशिएटिव लेकर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जहां हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करें। क्योंकि जब ये बात नितिन गडकरी ने कही थी तब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, मैं डिस्टेंट ड्रीम तो नहीं कहूंगा क्योंकि आज से काफी साल पहले क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रही थी, लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं था ये ग्रीन एनर्जी। हालांकि नितिन गडकरी वही शख्स हैं जिन्होंने टोयोटा के साथ एक टोयोटा के साथ एक हाथ मिलाकर उन्होंने ग्रीन टोयोटा लॉन्च किया। तो एक तरह से जो इंडिया में जो ये ग्रीन फ्यूल का जो काम हो रहा है वो काफी जोर शोर से चल रहा है। और इसी के चलते आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी इसी के चलते है, क्योंकि अगर आज से कुछ साल पहले ये ग्रीन एनर्जी या ग्रीन फ्यूल या क्लीन एनर्जी का मसौदा तैयार नहीं होता
तो शायद आज ये इस जगह पर हम नहीं खड़े होते। एक्चुअली एक नाम और यहाँ लेना बहुत जरूरी है, और वो है प्रकाश जावड़ेकर का। प्रकाश जावड़ेकर जब एनवायरमेंटल मिनिस्टर थे, उस वक्त ये एक्चुअली मसौदा तैयार हुआ था, और उसके बाद फिर इसको आगे ले जाने का जो काम, जो बीड़ा उठाया, वो पूरी तरह से नितिन गडकरी ने। खैर, तो ये जो पॉलिसी है, इसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट इसको 1 जुलाई 2026 यानी परसों और से शुरू करके मार्च 31, 2030 तक ये पॉलिसी लागू करना चाह रही है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये जुलाई 1 तारीख को ही लागू होगा या 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हालांकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो काफ़ी होपफुल है, और जो पेपर्स या जो डिटेल्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया हुआ है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट, ये ट्रांसपोर्ट विभाग, ये आज या कल शाम तक ये साफ हो जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रेखा गुप्ता ने कहा कि शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो ये ईवी का जो पॉलिसी है, इसको इतने बड़े लेवल पे लागू करने जा रहा है, और 15,000 करोड़ लागत इस पर खर्च होने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि फेज आउट का जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग चरणों पे करने वाली है, यानी लोगों पर अचानक एक बर्डन या अचानक दबाव डालने के पक्ष में नहीं है दिल्ली सरकार। इस पॉलिसी का जो मसौदा तैयार हुआ है, इसमें कई सारे चीजों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले एक नज़र सब्सिडी पर आपका खींचता हूं, जो कि हाइलाइट्स हैं इस पॉलिसी के। तो डेफिनेटली सब्सिडी इज वन ऑफ देम, और इसमें कहा गया है कि 100% यानी 100% वेवर ऑन registry fee and road tax up to 30 लाख, यानी 30 लाख तक का जो टारगेट है, 30 लाख तक का 30 लाख तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी बिल्कुल मुफ्त होगी। टू व्हीलर्स का जो परचेज इंसेंटिव स्केल है वो पहले साल के लिए 30 लाख, दूसरे साल के लिए 20, सॉरी आप माफ कीजिएगा, टू व्हीलर्स का जो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। टू व्हीलर्स का जो सब्सिडी है, परचेज इंसेंटिव स्केल, वो पहले साल के लिए 30,000, दूसरे साल के लिए 20,000 और तीसरे साल के लिए 10,000 होने वाला है। कमर्शियल गुड्स एंड व्हीकल्स परचेज इंसेंटिव्स, फिर से इसमें जो वही फेज में होने वाला है 50,000, 40,000 और 30,000। और जो NY-N1 गुड्स व्हीकल्स है, उसमें सब्सिडी 1 लाख तक पहले साल होने वाला है। एक और बहुत अहम बात जो बताई गई है वो ये है कि इस पॉलिसी के चलते कई सारे ऐसे चीजों पर ध्यान दी गई है, जैसे मैंने कहा कि स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स को फेज आउट करने का भी एक तरीका होगा, अचानक नहीं होगा,
टाइम दिया जाएगा, फेज बाय फेज किया जाएगा। उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार ने एक बहुत अहम बात पर एक्चुअली एक बहुत अहम बात इस पॉलिसी के मसौदे में रखा है, वो है चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशंस। अब ई व्हीकल को लाना या ई व्हीकल का आना ये अब कोई नई बात नहीं है। ई व्हीकल एक तरह से छा गया है, लेकिन क्या सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस या चार्जिंग पॉइंट्स हैं इस देश में? जिन्हें तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हालांकि सरकार से जब भी इस बारे में बात होती है हमेशा सरकार से ये सुनने को मिलता है कि हम इस पर काम कर रहे हैं और हम बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, हम बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को इसका सलूशन निकाल लेंगे। लेकिन अभी तक हर शहर में इतना ईवी चार्जिंग पॉइंट या चार्जिंग स्टेशन नहीं बने हैं। तो दिल्ली सरकार ने इस पर भी अपना जो एक बहुत अहम पॉइंट रखा है। इन्होंने कहा है कि चार्जिंग स्टेशंस, काफी चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो करीब 32,000 चार्जिंग स्टेशंस धीरे धीरे फेज बाय फेज दिल्ली में बनने वाले हैं। इसके बाद जो ईवी व्हीकल्स की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो डेडलाइन फॉर टू व्हीलर्स है वो अप्रैल 2028 रहेगी। आप समझ सकते हैं काफी वक्त आपको दिया जा रहा है। 4 साल का जो प्रोजेक्ट है, 4 साल का, यानी 1 जुलाई 2026 से 30 मार्च 2030 तक का वक्त है। और इस बीच फेज बाय फेज आपको स्क्रैपिंग के लिए कहा जा रहा है। डेडलाइन फॉर टू व्हीलर्स 1 अप्रैल 2028, यानी आपके पास काफी वक्त रहेगा। उसी तरह से इस मसौदे में स्कूल बस के बारे में भी बात किया गया है। 10% ऑफ द फ्लीट, यानी जो स्कूल बसेस हैं 10% उन स्कूल बसों में से ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 साल के अंदर। ये भी एक मैंडेटरी बात कही गई है। बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए हर जगह पर आप ईवी व्हीकल चल रही हो और 10% या 20%, चलिए मैं मानता हूं कि 2% भी अगर कार्बन एमिशन वाले व्हीकल्स चल रहे हैं, वो फ्यूल एमिशन वाले व्हीकल्स चल रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ? वही ढाक के 3 पात, वही पोल्यूशन, वही हर तरफ एयर पोल्यूशन या व्हीकल जो पोल्यूशन रहेगा, तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबको चाहिए कि ये जो ईवी व्हीकल है इसमें ये जो कन्वर्शन है या धीरे धीरे जो फेज आउट, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एक बहुत अहम फैसला लिया है आज, इसमें सपोर्ट करें, शिरकत करें और धीरे धीरे अपनी जो व्हीकल्स हैं वो बिना जबरदस्ती किए, बिना धमकाए, बिना डेडलाइन को क्रॉस करे, अपने आप इसको चेंज कर लें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है निहारिका राय, उन्होंने कहा कि 2018 का जो सर्वे है उसके तहत ये देखा गया है कि 33% जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में वो कमर्शियल व्हीकल से आता है, 46% टू व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से आता है, और कमर्शियल व्हीकल्स जो 80% जो N1 के तहत आता है, यानी छोटा हाथी, छोटा ट्रक, यानी जिसका एक्चुअली जो करीब 3.5 टन वजन उठाने में या ढोने में सक्षम है, इन कैटेगरीज के जो व्हीकल्स है इनको भी कन्वर्शन के तहत या धीरे धीरे इनको भी ईवी में कन्वर्ट किया जाएगा और तब जाकर ये जो पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है ये कंप्लीट होगा। अब बहुत लोगों का सवाल, जब भी ईवी कन्वर्शन होता है या जब भी कोई नया पॉलिसी आता है तो ये होता है कि अब अचानक सरकार कह देती है कि आपको मतलब एक डेडलाइन दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी गाड़ियों को
कन्वर्ट कर लीजिए या नई गाड़ी लीजिए या जो भी है। अब ये इतना आसान भी नहीं है, नेचुरल बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बार बार रेखा गुप्ता सरकार कह रही हैं कि हमने ऐसा इस तरह से मसौदा तैयार किया है, इस तरह से जो ड्राफ्ट किया है इस पूरे बिल को, पूरे पॉलिसी को वो इस तरह से किया है कि किसी पर कोई बोझ ना हो, किसी पर कोई अलग से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो स्क्रैपिंग भी होगी वो भी फेज बाय फेज होगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये जो ईवी कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना ही एक तरह से हैरासमेंट है आपके लिए, तो ये तो मुश्किल होगा, क्योंकि आज जहां सभी देश करीब करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच ओवर कर चुकी है, जिसलिए आज आप देखते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो सभी ईवी व्हीकल्स बना रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो चाहे वो 4 व्हीलर्स हो। और जैसा कि मैंने कहा, आज से 2-3 साल पहले नितिन गडकरी ने जो ग्रीन टोयोटा का जो इनॉग्रेशन था उनके घर पर हुआ था। तो ईवी का जो दौर है इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना आप ही के फायदे की बात हो रही है, क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन वाली जो गाड़ियां होती हैं, चाहे आप कितना भी पोल्यूशन कंट्रोल कर ले, कितना भी पोल्यूशन चेक कर ले, आपको पता है रास्ते में आप निकलते हैं तो भग भग करके जो धुआं निकलती है, कार्बन जो एमिशन है जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही है, हर तरह धुआं होता है, खांसी, दमा। जैसे कि मैंने कहा कि और दिल्ली में रहकर या दिल्ली एनसीआर में रहकर हम लोगों से बेहतर कौन जाना है कि पोल्यूशन क्या होता है। विंटर में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, लेकिन हर पूरा साल ये जो एयर पोल्यूशन है ये एक तरह से कंटिन्यू करता है। लिहाजा दिल्ली के हर घर में, जैसे मैंने कहा, आज एक आम प्रॉब्लम बन चुका है। तो आइए हाथ मिलाइए दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, और ये जो ईवी है और इसके साथ अपने जो आपके जो व्हीकल्स हैं, जो आपके जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, ऑटोमोबाइल्स जो भी है, कार है, जो है, इनको कन्वर्ट या आप नया लेना चाहते हैं नया लीजिए, उस पर भी आपको सब्सिडी मिल रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने आज साफ कर दिया है कि जो डेडलाइन रहेगा वो है 30 मार्च 2030। इसके बाद शायद और कोई या और कोई पोस्टपोनमेंट ऑफ डेडलाइन उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव।